एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं तो दूसरी तरफ प्लास्टिक का पहाड़ है जो लगातार उत्तराखंड में बढ़ता ही जा रहा है। सुंदर वादियों वाला उत्तराखंड अब प्लास्टिक खंड बन रहा है। इसका सबूत देती है ये रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में उत्तराखंड से करीब 45,000 टन प्लास्टिक निकाला था। आज चाहे विकसित देहरादून, हरिद्वार हो या केदारनाथ धाम, उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र प्लास्टिक की मार झेल रहा है। उत्तराखंड में बढ़ता ये प्लास्टिक का काउंट कहीं न कहीं भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि जब प्लास्टिक मिट्टी में मिल जाता है तो न सिर्फ उसकी गुणवत्ता को बर्बाद कर देता है, बल्कि उस इलाके की मिट्टी की पकड़ को भी ढीला कर देता है। इसके साथ ही नदियों में जाकर उनकी भी गुणवत्ता पर असर डालता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अपने सुंदर उत्तराखंड को हम इस प्लास्टिक की चपेट से बचा सकते हैं, अपने पूर्वजों के अपनाए गए तरीकों से। अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गए होंगे या चार धाम की यात्रा पर आए होंगे तो आपने कुछ इस तरह की बांस से बनी हुई डंडी कंडी जरूर देखी होगी। कई बार घास ला रही महिलाओं की पीठ पर ऐसी बड़ी टोकरी भी आपको नजर आई होगी। जिस बांस का इस्तेमाल इस टोकरी या डंडी कंडी में किया जाता है, उस बांस को उत्तराखंड में रिंगाल के नाम से जाना जाता है। ये बौना बांस उत्तराखंड में प्लास्टिक को कम करने में मदद कर सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी समाज में रचा बसा ये बांस न सिर्फ पहाड़ की कला को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे हम प्रकृति के साथ मिलकर उसे बिना चोट पहुंचाए रहते थे और आज भी रह सकते हैं। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों के मन में कई सवालों की उथल पुथल हो रही होगी कि कैसे ये बांस प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। क्या बांस काटने से प्रकृति को नुकसान नहीं होगा? और कैसे एक बांस उत्तराखंड और उत्तराखंडियों की तस्वीर बदलने का दम रखता है? प्यार पहाड़ म्यार पहाड़ के इस एपिसोड में आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे पहाड़ की मांग आज के आधुनिक लोहे या स्टील नहीं, बल्कि पहाड़ मांग कर रहा है पुराने बांस की। तो आज बात उत्तराखंड और उसके रिंगाल की। वैसे तो पूरे हिमालय में ही बांस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बांस की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिन्हें आप पहाड़ी जीवन की संजीवनी के तौर पर भी देख सकते हैं। अब वो कौन सी 5 प्रजातियां हैं और कैसे ये उत्तराखंड में प्लास्टिक से लड़ सकता है, इस पर बात करने से पहले रिंगाल और उत्तराखंड के कनेक्शन को जानना जरूरी है। पहाड़ के हर घर में बांस से बनी हुई छोटी बड़ी टोकरियां आपने जरूर देखी होंगी। जितनी खूबसूरत ये टोकरियां दिखती हैं, उतनी ही खूबसूरती से ये पहाड़ी समाज के जीवन में रची बसी है। पहाड़ में पुराने समय में रिंगाल से कलम बनाई जाती थी। उस समय लोग खड़िया की कमेट से शाही बनाकर रिंगाल की कलम से पाठी या भोजपत्र पर लिखा करते थे। इसके साथ ही इसका प्रयोग बर्तन, हथियार, ज्वेलरी आदि बनाने में किया करते थे। इसके अलावा पहाड़ में सामान लाने के लिए अलग अलग टोकरियां भी इसी से बनाई जाती हैं। अनाज साफ करने के लिए सूपा और रोटी रखने के लिए टोकरी भी रिंगाल से बनाई जाती है। रिंगाल बांस की एक छोटी और खास किस्म है जो उत्तराखंड हिमालय के घने जंगलों में खूब पाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि रोजगार, परंपरा और जीवन का हिस्सा है। इसे हिमालयन मोटेन बांस भी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम चिमोनोबम्बूसा फैलकेटम है। रिंगाल आकार में साधारण बांस जैसा छोटा होता है। जहां बांस 25 से 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, वही रिंगाल सिर्फ 5 से 8 मीटर तक बढ़ता है। इसी वजह से इसे ड्वार्फ बैम्बू यानी बौना बांस भी कहा जाता है। मुंशारी ब्लॉक के नामिक गांव में रिंगाल का व्यापार एक परंपरा है। इस गांव की ये परंपरा लगभग 200 से 300 साल पुरानी है। यानी इस गांव में रिंगाल से अलग अलग चीजें बनाने की ये परंपरा 6 से 7 पीढ़ियों से चली आ रही है। पहले जहां रिंगाल सिर्फ पहाड़ी जीवन का हिस्सा था, लेकिन आज ये पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का भी एक साधन बन रहा है। मंसूरा गांव की लक्ष्मी देवी प्रोजेक्ट फ्यूल के एक वीडियो में कहती हैं कि रिंगाल की इस कला ने उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत किया है। भले ही पहाड़ में पलायन की वजह से लोग कम हो गए हैं, लेकिन आज भी इनकी परंपरा उपयोगिता बनी हुई है। अब आधुनिकता के साथ साथ रिंगाल से बनी हुई सजावटी और शोपीस चीजों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। अब लोग घर को सजाने के लिए खास डिजाइन में या नए नए स्टाइल में रिंगाल के उत्पाद बनाने लगे हैं।
लेकिन ये बौना बांस कैसे प्लास्टिक जैसी बड़ी समस्या को रिप्लेस करने का दम रखता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा रिंगाल की खूबी को और जान लेते हैं। साइंस रिपोर्टर योगेश गैरोला अपने एक लेख में बताते हैं कि रिंगाल को पूरे साल अलग अलग चीजों के लिए जमा किया जाता है। रिंगाल बांस को जड़ से थोड़ा ऊपर से काटा जाता है ताकि उसी जड़ में दूसरा बांस आ सके। जमा करने के बाद इसकी छालों को हल्का छिलकर 3 से 4 दिन के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर आवश्यकता के अनुसार 4 से 12 भागों में काटा जाता है। पूरी रिंगाल को उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग लंबाई के साथ छोटी पट्टियों में काटा जाता है। फिर बुनाई शुरू होने से पहले रिंगाल के अतिरिक्त फाइबर को हटा दिया जाता है, जिसे मोटी चौड़ी पट्टियों को आधार बनाने के लिए रखा जाता है और पतली पट्टियों को आधार पट्टियों को ओवरलैप करके बुना जाता है। किनारों को ऊंचाई देने के लिए अतिरिक्त रिंगाल स्ट्रिप को जोड़ा जाता है। इसके बाद किनारे को आपस में जोड़ने के लिए रिम को 2 मोटे रिंगाल स्प्लिट के साथ सैंडविच किया जाता है। रिंगाल से बनी हुई टोकरी या कोई भी चीज 20 से 25 साल तक आराम से चलती है। ये काफी मजबूत होता है। उत्तराखंड में रिंगाल की करीब 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम ये रहे। इनमें से देव रिंगाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति है। रिंगाल बांस समुद्र तल से 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये ज्यादातर नामी वाले दर्रों और पहाड़ी ढलानों में उगते हैं, जबकि साधारण बांस निचले इलाकों में पाया जाता है। रिंगाल की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो मिट्टी को थामे रखती है। इस वजह से ये भूस्खलन रोकने में भी मददगार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शरीर में जमा हुए पस को निकालने और चोट को ठीक करने में भी रिंगाल मदद करता है। इसके अलावा भी रिंगाल बांस के कई फायदे हैं। इनमें अधिकांश पारंपरिक फसलों की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है। हिमालयी क्षेत्र में रिंगाल इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कार्बन फिल्ट्रेशन करता है। ये सबसे तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में मिलने से भी रोकता है। इस तरह ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक स्मार्ट उपकरण बनता है। रिंगाल न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए बल्कि हिमालय के लिए भी एक संजीवनी का काम कर रही है। अब कैसे ये संजीवनी प्लास्टिक को भी कम करने का काम करेगी, ये भी जान लेते हैं। आज हमारे जीवन की लगभग हर एक चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इनमें से कुछ प्रकृति के लिहाज से नुकसानदायक नहीं होते। 2021 में आई फॉरेस्ट की स्टडी में पाया गया कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित हिमालयी क्षेत्र में 84% से ज्यादा कचरा प्लास्टिक है, जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है। रिपोर्ट कहती है कि पहाड़ में प्लास्टिक की ये स्थिति दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही है। अब बात करें रिंगाल प्लास्टिक को कैसे कम करने में मदद कर सकता है, तो देखिए, जैसे समय के साथ हम प्लास्टिक की चीजों पर शिफ्ट हो गए हैं, उसी तरह हमें रिंगाल की तरफ शिफ्ट होने की जरूरत है। अगर हम प्लास्टिक के बजाय रिंगाल की चीजों को बनाएं तो इससे न सिर्फ प्लास्टिक कम होगा बल्कि नेचर को भी नुकसान कम होगा। एक एडिड फायदा ये है कि इससे उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। हम प्लास्टिक की तरह रिंगाल से अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे अनाज के स्टोरेज के लिए कंटेनर्स, अलग अलग तरह की टोकरियां यानी बास्केट्स, डस्टबिन, मैट और चटाई, झाड़ू। इसके साथ ही डेली यूज में आने वाली चीजें जैसे टूथपेस्ट स्टैंड, प्लेट और चम्मच, फाइल कवर, टेबल, चेयर जैसी कई चीजों को हम रिंगाल की मदद से बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसकी मदद से हम प्लास्टिक के इस्तेमाल से बच सकते हैं और अपने हिमालय को बचा सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, चीन ऐसा कर चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पर्यावरणविद डॉक्टर राकेश कपूर बताते हैं कि चीन ने बांस को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया है। कपूर लिखते हैं कि चीन हर साल 150 मिलियन टन से अधिक बांस का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र में 19 मिलियन से अधिक लोग काम करते हैं, जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलता है। 2023 में लगभग $57 बिलियन का व्यापार इस बांस से बनी हुई चीजों को बेचकर चीन ने किया था। कपूर लिखते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि उत्तराखंड के तराई और मैदानी जिले ऐसा नहीं कर सकते। रिपोर्ट कहती है कि इस पट्टी में जलवायु, भूमि और श्रम का सही मिश्रण है। नदियों और बाढ़ के मैदानों के किनारे बंजर भूमि के बड़े टुकड़े बेकार पड़े होते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल पहाड़ियों के स्थानीय लोग लंबे समय से रिंगाल से परिचित हैं, जिसका उपयोग वो टोकरी और खेती के औजार बनाने के लिए करते हैं। कौशल वहाँ है, परंपरा वहाँ है। जिस चीज की कमी है वो है स्केल और सपोर्ट। यानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि उत्तराखंड के लोग और उनकी संस्कृति में बसा ये रिंगाल न सिर्फ प्लास्टिक की समस्या को खत्म कर सकता है, बल्कि उत्तराखंड को अर्थव्यवस्था में और ज्यादा मजबूत कर सकता है। तो अगर इस बात का निचोड़ या निष्कर्ष निकाला जाए तो रिंगाल पहाड़ के जीवन की संजीवनी है या नहीं, तो
तो इसका जवाब हाँ में ही मिलता है। और अब ये बात उत्तराखंड की सरकार भी समझ गई है, इसलिए 2021 में रिंगाल क्राफ्ट को जीआई टैग भी मिल चुका है। और अगर ये कोशिश सफल होती है तो न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा अपने घर गांव में रहकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का, बल्कि इससे जो क्षति आज हम इस हिमालय को पहुंचा रहे हैं प्लास्टिक के जरिए, उसमें भी कमी आएगी। यानी कि अगर कोशिश की जाए तो एक बार फिर पुराना पहाड़ वापस आ सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार और हमें साथ मिलकर कदम उठाने की जरूरत है और अपने घर के रिंगाल को इग्नोर करने के बजाय इस कला को लाइमलाइट में लाने की जरूरत है। वरना अगर हम उत्तराखंडी अभी नहीं संभले तो हालात तो हम सभी देख ही रहे हैं। इन हालातों को बयां करती है हमारी ये रिपोर्ट, जरूर देखिए और साथ ही जरूर बताइए कि आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।